अस्सलाम वालेकुम। ज़ाहिरन जो है ना बड़ी ज़बरदस्त और स्मूथ सियासत नज़र आ रही है। पीएमएलएन ने पाकिस्तान के अंदर जितनी गड़बड़ हुई पिछले 5-7 साल में उसका सारा बोझ अपने सर पे ले लिया और अब अगेन हम देखते हैं कि जो इलेक्शन में जो सूरत हाल बनी 8 फरवरी को उसके ऊपर भी पर्दा डाल दिया। सबसे ज़्यादा सीटें जो थी वो फेवरेट जो थी वो 120 थी, पीएमएलएन की थी। 118 हो जाती, 122 हो जाती, 25 हो जाती, इतनी ही सीटें आती, लेकिन वारदात डल गई। और पीएमएलएन वाहिद जमात है इस वक्त में जो कि बिल्कुल खामोश है, जबकि ऐसा नहीं है कि अभी ये बोलेंगे नहीं, एक एक करके बोलेंगे और कुछ दिन के बाद बोलेंगे। पहले सेटअप बन जाए और जो पाकिस्तान के पड़ोस में जो दुनिया की कमिंग सुपर पावर है उसने ये बात कही थी और ये बात मैंने आपको बार बार बताई थी कि वो ये कह रहे हैं कि आप सबसे पहले अपने घर में घुसो, अगली बात बाद में करना। जबकि जिन्होंने कहा था कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे और सामने आकर बात की थी, वो सियासत में मुसलसल मुदाखलत कर रहे हैं। एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि सियासत में उन्होंने मुदाखलत ना की हो। वो छुप कर की या जाहिरन की, जिस तरह से भी की, मजबूरी में की। 9 मई हो गया और 9 मई का फिर वो बच्चा भी पैदा हो गया 9 महीने के बाद 8 फरवरी को। एग्जैक्टली ये वो दिन बनता है कि अगर 9 महीने की जो 9 मई को अगर प्रेगनेंसी हो तो किसी को गायनोकोलॉजिस्ट से पूछ लें, वो 2 महीने 31 के गिन के इकट्ठे और वो 8 फरवरी की डेट दे देगी, तो ये परफेक्ट डेट बनती। अच्छा, बच्चा भी हो गया और वो गंदा बच्चा पैदा हुआ और वो जो ना सारा रड गड हो गया। नजम सेठी साहब समेत बड़े बड़े जो उनसे तरह मुफक्कर और जो साइंसदान हैं सियासत के, वो ये बताते थे कि इस दफ़ा जो इलेक्शन होगा ना वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर होगा, इसलिए कि बहुत बड़े बड़े गारंटर्स थे, ऐसे ताकतवर गारंटर्स थे इसमें कि जिनके आगे हिलना जो ना मुश्किल है। लेकिन आगे बदमाशी भी इतनी बड़ी थी, सब जानते थे कि अगर ऐसी गड़बड़ हो जाए तो फिर क्या होगा। तो आप ये देखें कि जो काम इतना आसान नजर आ रहा है ना कि पीएमएलएन को एक धोबी पटका लग जाता है, पीएमएलएन बिल्कुल जो ना ऐसी सूरत हाल में जाती है कि अब विनिंग स्पीच करेंगे और ऐसी सूरत हाल होगी और पीएमएलएन अपने आप को लूज भी छोड़ती है, यानी कि वो इस तरफ नहीं तवज्जो देती कि हमारे साथ कोई ऐसी वारदात हो जाएगी। वो ये कहते हैं कि ये सारी हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं और हमारी जितनी कारकर्दगी है वो हमने शो कर दी है, आखिर में हमने अपने वोटर को मोबिलाइज कर दिया है। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता और जिस तरतीब के साथ हुआ और जितने बड़े पैमाने पर हुआ वो हमारे सबके सामने मौजूद है। जिन लोगों ने चुग्गी को गिरने से बचाना था उन लोगों ने चुग्गी गिराई और फिर पता लगा कि जो ऊपर से मैसेज आया था ना वो नीचे तक बिल्कुल उलट गया। सॉरी, मैंने ये अपना दवाई रखी है मुंह में पिंपल्स की वजह से। तो ये जो सूरत हाल है ना ये हम सब के सामने आई और फिर खामोशी भी नजर आई। हाँ, जो इस वक्त में हो रहा है कि आज पार्लियामेंट ने हलफ उठा लिया और बाकी के भी कुछ जो रह गए हैं वो भी हलफ उठा लेंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ जाएगा, जो ख़वातीन की सीटें हैं उनके ऊपर भी बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर खुदा ना खास्ता पीटीआई को सीटें दे दी गई तो फिर ये ऐसा हो जाएगा कि आइन तोड़ने के मुतरादिफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही आइन तोड़ देगी, क्योंकि एक ऐसी जमात के जिन्होंने लिख कर दिया हुआ है कि हमें तो सीटें चाहिए ही नहीं है ख़वातीन की, उस जमात के अंदर ये घुस गए हैं। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एक मसला और खड़ा हुआ है जिसके ऊपर पीएमएलएन खामोश है, जबकि इनके जितने लॉयर्स हैं, कानूनदान हैं, वो सब ये बात बता रहे हैं कि इसके ऊपर स्टेप लो। और वो क्या है कि एक जमात से दूसरी जमात में बंदे शिफ्ट नहीं हो सकते, यानी कि जैसी लंगड़ी लूली जमात बगैर सिंबल के पीटीआई है, वैसी ही लंगड़ी लूली जमात ये जो जिसमें घुसे हैं सुन्नी तात जो भी नाम है इसके अंदर जो घुसे हैं ये भी ऐसी है, ना इसका सिंबल था ना कुछ था, लेकिन जमात थी, अब ये उसके अंदर घुस गए हैं। तो ये बेवकूफ़ी नहीं है, ये इनको रास्ता दिखाया गया, मेरा जहाँ तक ख्याल है, अब ये बात याद रखिएगा, इनको रास्ता दिखाया गया कि इस तरफ घुसो। जमात इस्लामी की तरफ से रोक दिया गया, अगर वहाँ पे चले जाते तो कुछ भी है जमात इस्लामी की मुनज़्ज़िम जमात है उनको यहाँ पे, और बहुत मुतवक्को है
कि जब ये प्रोसेस सारा कंप्लीट हो जाएगा तो अचानक से कोई उठ के कोर्ट में चला जाएगा और फैसला आ जाएगा, ये जो 90-80 जो है जो इधर घुसे हैं ये सब के सब जो है ना घरों घर ही हो जाएंगे और ज़िमनी इलेक्शन आ जाएगा, फिर एक और नया तमाशा शुरू हो जाएगा। लेकिन अब इलेक्शन जो है ना फिर थोड़ा सा हिसाब किताब से होगा। कहने से मुराद ये है, बताने से मुराद ये है कि जो तमाशा लगा हुआ है ना वो ज़ाहिरन एक छोटा सा तमाशा है, लेकिन पीछे बहुत बड़ी बड़ी ताकतें लड़ रही हैं। और PMLN की बेस्ट और पाकिस्तान के मफाद के लिए स्ट्रेटजी है कि इस वक्त कोई रोला ना डाले। मरीम नवाज पंजाब में आ गई, बेहतरीन तरीके से वो आगे चल रही हैं। अभी तक वो लाहौर के इर्द गिर्द की सियासत कर रही हैं, अभी आज इस्लामाबाद में वालिद की हल्फे वफादारी है, चचा की है, और वो आई हुई हैं। अभी हमने देखना है कि साउथ में जाती हैं, वो जिस तरीके से पूरे पंजाब को कवर करती हैं, भागदौड़ करती हैं, जो उनके अंदर जज्बात नज़र आ रहे हैं खिदमत करने के, वो ज़बरदस्त हैं। ब्यूरोक्रेसी को कैसे काबू करती हैं, ये चीज़ उनके लिए एक बड़ा टारगेट होगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा, जब अपनी मर्जी की ट्रांसफ़र्स और पोस्टिंग्स करवानी हो ना तो बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। जब मुफादात हासिल करने हो तो बड़े प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन अगर आपने सिर्फ खिदमत करनी हो तो फिर आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फिर ऑर्डर ही चलता है, फिर नीचे से जो मर्जी शरारत हो, अगर आप जो इंसान डटे हुए हैं तो फिर सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं, फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। राना सनाउल्लाह साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं राय देने में, और हमजा शहबाज हैं बताने में, जो कुछ भी सही, लाख इख्तलाफ सही, लेकिन उनके पास बहरहाल एक एक्सपीरियंस है। तो मरीम नवाज शरीफ के पास सुनकर और अपने स्टेप्स लेने का बहुत बड़ा मौका है। देखते हैं क्या होता है। अच्छे की उम्मीद ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सरपरस्ती बहुत ज़बरदस्त किस्म की है, उनका तजर्बा है, वो एक एक शख्स को, एक एक अफसर को जानते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि जब इस किस्म की बात होती है तो उस किस्म के क्या सूरत हाल होती है। उनके पास सबसे ज़्यादा तजर्बा है। इलेक्शन के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि अभी कबल अज़ वक्त है ये कहना कि ये 5 साल पूरे करेगी, लेकिन ये बात ज़रूर है कि अनकरीब कुछ ऐसा होने वाला है कि जिसमें आपको पता लगेगा कि ये खामोशी के पीछे कौन सी खामोशी थी। बात के पीछे जो बात थी वही असल कहानी थी, और उसका ज़्यादा देर नहीं लगेगा कि पता लग जाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।